Hello students, today I am going to explain Beehive chapter 6, My Childhood. My Childhood autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. This is the journey of a person from a middle class Muslim family in Rameswaram to the President House. ये जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार के एक लड़के का कहानी है जो एक मध्य वर्ग परिवार से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा कैसे करता है। द जर्नी ऑफ APJ अब्दुल कलाम वाज नॉट स्मूथ। कह रहे कि उनका जो ये यात्रा था वो बड़ा ही सुखद नहीं था। ही हैड टू स्ट्रगल एंड फेस सेवरल चैलेंजेस एज ही मूव्ड अहेड इन हिज लाइफ। जैसे जैसे वो जीवन में आगे बढ़े उनको बहुत सारी दुख तकलीफ़ें का सामना करना पड़ा। इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज पेरेंट्स, हिज टीचर्स एंड हिज फ्रेंड्स। बचपन में वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने टीचर्स के द्वारा और अपने दोस्तों के द्वारा हुए। हिज फादर जैनुलब्दीन वॉज नॉट एजुकेटेड बट ही वॉज ए वेरी जेनरस एंड काइंड पर्सन। उनके फादर जो थे वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े ही सिद्धांतों और आदर्शों वाले व्यक्ति थे। ही वॉज नॉट रिच बट प्रोवाइडेड ए सिक्योर चाइल्डहुड टू अब्दुल एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर। वो अमीर नहीं थे लेकिन फिर भी अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण और एजुकेशन करवाए। अब्दुल इनहेरिटेड द क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। अब्दुल जो थे उन्होंने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी अपने फादर से सीखा और फेथ इन गुडनेस, डीप काइंडनेस ये कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने अपनी माँ से सीखा। कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। कलाम जो है बचपन में न्यूज़पेपर, दरअसल उनके जो कज़न थे शमसुद्दीन वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे और वर्ल्ड वार के कारण रामेश्वरम में जब ट्रेन बंद हो गया तो उनको क्या करना पड़ता था कि चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर फेंक दिया जाता था। तो अब्दुल कलाम का काम था उन सब न्यूज़पेपर को कलेक्ट करके लाना। इस तरह उन्होंने अपना पहला अर्निंग्स कमाया। ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, रामानाथा शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। उनके बचपन के दिनों में उनके 3 सच्चे मित्र थे। एक थे रामानाथा शास्त्री, एक थे अरविंदम और एक थे शिव प्रकाशन। दे वेयर ऑल बिलोंगिंग टू द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये जो तीनों थे वो पूरी तरह से ब्राह्मण परिवार के बिलोंग करने वाले लड़के थे। इन द स्टोरी ही स्पीक्स अबाउट ए वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट अफेक्ट हिम एंड हिज फ्रेंड्स वेरी बैडली। इस स्टोरी में हम लोग एक ऐसी घटना का वर्णन पढ़ेंगे जिसमें इनके तीनों दोस्तों और इनके लाइफ के ऊपर बड़ा ही गहरा असर पड़ा। ए टीचर शो डिस्क्रिमिनेशंस इन द classroom by separating him from his close friend just because he was a Muslim। कह रहे कि एक टीचर आए थे जिन्होंने क्या किया था कि आकर देखे कि सामने फर्स्ट में एक मुस्लिम लड़का ब्राह्मण लड़कों के बीच में बैठा हुआ है, तो केवल मुस्लिम होने के कारण उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे कर दिया। The problem was resolved by Ramanatha's father, the chief priest of Rameswaram temple। कह रहा है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रामानाथ शास्त्री के पिताजी जो रामेश्वरम टेम्पल के चीफ थे उन्होंने इसको पूरा किया। अब्दुल was also greatly influenced by his science teacher शिव सुब्रमण्यम आयर। कह रहा है कि वो अपने साइंस के टीचर से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। ही लर्न द लेसन ऑफ ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स फ्रॉम हिम। और समाज के बुराइयों को दूर करना
उन्होंने सीखा था। ही लर्न द लेसन ऑफ ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स फ्रॉम हिम। उन्होंने समाज के बाधाओं को दूर करना अपने साइंस टीचर से ही सीखा था। अय्यर इन्वाइटेड हिम टू हिज होम फॉर अ मील। अय्यर क्या किए, एक दिन अब्दुल कलाम को अपने घर खाने में निमंत्रित किए। हिज वाइफ वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मीण हु रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अ मुस्लिम बॉय इन हर सो कॉल्ड रिचुअली प्योर किचन। कह रहे कि उनकी पत्नी ने अय्यर की एक मुस्लिम बॉय को अपने किचन में खाना देने से इनकार कर दिया। अय्यर सर्व्ड हिम विथ हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील। अय्यर जो हैं खुद अपने हाथों से उसको खाना दिए और यहाँ तक उनके साथ बैठकर खाना भी खाए। He convinced his wife to serve a meal with her own hands and thus was successful in changing the conservative attitude of his wife. अगली बार फिर उन्होंने कलाम को अपने घर निमंत्रण दिया और नेक्स्ट टाइम उसकी वाइफ जो हैं अय्यर की, उन्होंने खाना परोसा। इस तरह अय्यर ने अपनी वाइफ का जो बिहेवियर था एक मुस्लिम बच्चे के प्रति या एक मुस्लिम इंसान के प्रति, उसको पूरी तरह से बदला। फॉर हायर एजुकेशन ही सॉट परमिशन फ्रॉम हिज फादर टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रमनाथपुरम। आगे के पढ़ाई के लिए अब्दुल कलाम को अपने फादर से परमिशन लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाना पड़ा। हिज फादर सेड, अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट ए नेस्ट। उसके फादर ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें अब जाना है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे अपने खुद की पहचान बनाने के लिए उनको एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ता है। टू हिज एजिस्टेंस मदर क्वेटिंग खलील गिब्रान ही सेड। कह रहा है कि अब उसकी माँ को जो संकोच कर रही थी, तब खलील गिब्रान के लाइनों को उठाकर उसके फादर ने कहा था, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। कह रहे कि उनके जीवन के वे लोग खुद जिम्मेदार हैं, वो उन्हीं के अधीन हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। कह रहे कि वे हमारे जरिए आए हुए हैं, हमारे लिए नहीं हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स। हम लोग उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स। इनके लिए उनको खुद का विचार होना चाहिए। इस तरह वो फिर वहाँ से पढ़ने के लिए रामनाथपुरम चले गए। वहाँ से पढ़ने के बाद धीरे धीरे उनका जर्नी स्टार्ट हुआ। वो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे और आगे चलकर वो भारत के प्रेसिडेंट भी बने। वो बच्चों से हमेशा बहुत प्यार करते थे। वो एजुकेशन के डेवलपमेंट, बच्चों के एजुकेशन के बारे में ज़्यादा बातचीत करते थे। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़े माई चाइल्डहुड के बारे में, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में है। थैंक यू।